नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 10 उद्बोधनम। उद्बोधनम शब्द में उत उपसर्ग है, बुध धातु है और इसका शाब्दिक अर्थ है जगाना। बच्चों, इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक राजा के बारे में और उसकी पुत्र के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में। आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। एकस्य नृपस्य एकः पुत्रः आसीत्। एक राजा का एक पुत्र था। एकस्य यानी एक, नृपस्य राजा का, एकः पुत्रः आसीत् एक पुत्र था, आसीत् था। सः अतीव उच्छृंखलः दुराचारी अहंकारी च आसीत्। वो अत्यंत उच्छृंखल यानी शरारती और दुराचारी, दुराचरण यानी बुरे आचरण वाला, अहंकारी यानी अहंकार से युक्त था। यानी वो जो राजा का पुत्र था वो अत्यंत उच्छृंखल, शरारती, उद्दंड, दुराचारी, बुरे आचरण वाला, अहंकारी, अहंकार से युक्त था। नृपः तम सदाचारम शिष्टाचारम च अशिक्षयत्। नृपः यानी राजा उन्हें सदाचार यानी अच्छा आचरण, शिष्टाचार यानी बुरा सही आचरण, शिष्टाचार यानी शिष्ट आचरण सिखाते थे। परम तस्मिन् बालके न कोऽपि परिवर्तनः आगतः। परंतु तस्मिन् उस बालके, बालक में कोई भी परिवर्तन नहीं आता था। सः कस्यापि वार्ता न शृणोति स्म। सः वह कस्यापि किसी की वार्ता बात न शृणोति स्म नहीं सुनता था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। भाषायामपि अपशब्दानां प्रयोगः करोति स्म। भाषायामपि यानी अपनी भाषा में भी अपशब्दों का, बुरे शब्दों का प्रयोग करोति स्म करता था। भाषायामपि अपशब्दानां प्रयोगः करोति स्म। भाषा में भी अपशब्दों का, बुरे शब्दों का प्रयोग करता था। एकदा दुःखितः नृपः बुद्धदेवस्य आश्रमम् अगच्छत्। एकदा एक बार, दुःखितः दुखी होकर के, नृपः राजा, बुद्धदेवस्य बुद्धदेव यानी गौतम बुद्ध के आश्रम को गए। सर्वं च निवेदयत् और सभी कुछ निवेदन किया। एकदा दुःखितः नृपः एक बार दुखी होकर के राजा बुद्धदेवस्य आश्रमम् अगच्छत् बुद्धदेव के आश्रम को गए। सर्वं च निवेदयत् और सभी कुछ निवेदन किया। बुद्धदेवः शांतभावेन सर्वम् अशृणोत्। बुद्धदेव ने अत्यंत शांति भाव से सभी कुछ सुना। बुद्धदेव ने शांत भाव से सर्वम सभी कुछ अशृणोत् सुना। किंचित विचार्य च नृपं स्वपुत्रम आश्रमम आनेतुम अकथयत्। फिर कुछ विचार करके, किंचित विचार्य कुछ विचार करके, नृपम स्वपुत्रम राजा ने अपने पुत्र को आश्रम में आनेतुम अकथयत् लाने के लिए कहा। कतिपय दिवसानन्तरं नृपः स्वपुत्रेण सह बुद्धदेवस्य आश्रमम् अगच्छत्। कतिपय दिवसानन्तरं कुछ दिवस बीत जाने पर नृपः स्वपुत्रेण सह, जो राजा थे, स्वपुत्रेण सह अपने पुत्र के साथ बुद्धदेवस्य आश्रमम् अगच्छत् बुद्धदेव के आश्रम को गए। बुद्धदेवः तं बालकम् एकं पादपं प्रति अनयत्। बुद्धदेव तम बालकम उस बालक को, एकम पादपम एक छोटे से वृक्ष की ओर, पौधे की ओर ले गए। पादपम प्रति बुद्धदेवः तम बालकम एकम पादपम प्रति अनयत्। बुद्धदेव उस बालक को एक पेड़ के पास ले गए। पादपस्य अपक्वानि लघु फलानि च खादितुम् अकथयत्। और पादप यानी पेड़ के बिना पके हुए लघु फलानि छोटे फलों को खाने के लिए कहा। शीघ्रमेव बालकः पादपात् एकं फलं त्रोटित्वा अखादत्। शीघ्र ही बालक ने पेड़ से एक फल को तोड़कर खा लिया। फलम अति कटु आसीत्। फल जो था वो अत्यंत कड़वा था।
अतः सक्रोधेन तम दूरे अक्षिपत, अतः अत्यंत क्रोध से उसे बहुत दूर फेंक दिया। पुनः अन्य फलम अखादत, और पुनः दूसरे फल को खाने लगा। ततः अपि कटु आसीत, और वो भी अत्यंत कटु यानी कड़वा था। एवं सर्वाणि फलानि कटूनि मत्वा स अवदत्, इस प्रकार से सभी फलों को कड़वा मान करके उसने कहा, एतस्मिन् लघु पादपे एव कटु फलानि सन्ति, इस लघु पादप में यानी इस लघु छोटे से पेड़ में भी अत्यंत कटु फल यानी कड़वे फल हैं। पुनः यदा एषा समृद्ध वृक्षः भवति, तो जब ये बड़ा होकर के एक वृक्ष बन जाएगा, तदा तु अस्य कटुता असहनीया, तो इसकी जो कटुता होगी, इसका जो कड़वा फल होगा वो अत्यंत असहनीय होगा। अतः अस्य उन्मूलनम एव उचितम, इसलिए उसको उखाड़कर फेंक देना ही उचित होगा। इति उक्त्वा सः पादपम एव तुटित्वा अक्षिपत, यह कहकर उसने अपने पेड़ को तोड़कर ही फेंक दिया। बुद्धदेवः प्रत्युवाच, बुद्धदेव ने कहा, वत्स अस्मिन् बाल्ये वयसि एव तव व्यवहारा अपि अशोभनीयः कटु निर्दयः असह्यः च वर्तते। बुद्धदेव ने कहा, हे वत्स, हे बेटे, अस्मिन् बाल्ये, इस बाल्यावस्था में, बाल्ये वयसी अवस्था में, एव तव व्यवहारा, तुम्हारा व्यवहार, अपि अशोभनीयः कटुः निर्दयः असह्यः च वर्तते, अत्यंत अशोभनीय, कटु, कड़वा, निर्दयः निर्दयी, असह्य और असहनीय है। युवावस्थाम तु तुम अधिकम उच्छृंखलम भविष्यसि, युवावस्था में तो तुम अधिक उच्छृंखल यानी उद्दंड हो जाओगे। तर्हि किम जनः त्वापि नाशम अधुनैव कुर्युः, तो फिर तो क्या आज से ही तुम्हारा भी नाश आज ही कर देना चाहिए। तर्हि किम जना, तो फिर क्या लोगों को, तवापि तुम्हारा भी, नाशम नाश, अधुनैव कुर्युः आज ही करना चाहिए। किम जानासि, क्या जानते हो। व्यवहारेण एव जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं मित्र और रिपु। एतत् श्रुत्वा सः बालकः स्वव्यवहारेण लज्जितः अभवत्, यह सुन करके वो जो बालक था वो अपने व्यवहार से लज्जित हो गया। प्रतिज्ञां चाक्रोत, और प्रतिज्ञा की, यत् अद्य प्रभृति स शिष्टाचारी सभ्या विनीता च भविष्यति, कि आज से ही वो शिष्टाचारी, शिष्ट आचरण वाला, सभ्य, सज्जन, विनीत और विनम्र होगा। तथा प्रभृति सह सर्वैः सह सद्व्यवहारं कर्तुं प्रारभत, तभी से उसने सभी के साथ सद्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी गौतम बुद्ध और उस राजा के बच्चे के बारे में, उस राजा के पुत्र के बारे में जिसके व्यवहार में परिवर्तन आया। बच्चों, सही ही कहा गया है, व्यवहारेण एव जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं मित्र और रिपु। यदि हम अपने व्यवहार को उचित ढंग से करें तो हमें अच्छे मित्र अवश्य ही मिलेंगे। अब आइए डालते हैं नज़र पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। उच्छृंखल, उद्दंड, दुराचारी, बुरे आचरण वाला, अशिक्षित, सिखाया, अपशब्दानाम, बुरे शब्दों का, निवेदित, निवेदन किया। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।